नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, शेत मोंटाना नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं। शेत मोंटाना प्रोजेक्ट के जो टाइटल के पेपर्स हैं, लैंड के ऊपर जो टाइटल है उसके जो पेपर, उसका जो पेपर वर्क है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, टाइटल रिपोर्ट कहता है कि ये कच्चे पेपर वर्क है, ये पेपर वर्क कच्चा है। अब कच्चा पेपर वर्क आप जानते हो क्या होता है। अग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे हम कच्चा पेपर वर्क कहते हैं, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे भी हम कच्चा पेपर वर्क कहते हैं, या फिर अग्रीमेंट और ये जो टाइटल है लेकिन जिसके साथ आप अग्रीमेंट में उतर रहे हो, यानी लैंड, ये जो प्रमोटर है उसके नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है। तो अब किसी और के नाम पर लैंड है लेकिन वो डेवलप कर रहे हैं शेत बिल्डर्स, ये टाइप का जो काम होता है ना, तब हम कहते हैं ये कच्चा पेपर वर्क पे काम हो रहा है। तो ये जो टाइटल है ये थोड़ा सा अजीब है, इसमें बहुत सारा कच्चा पेपर वर्क दिखाई दे रहा है। तो मैं आज आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इस कच्चे पेपर वर्क के तरफ। तो पहली बात यह है दोस्तों कि आपका अग्रीमेंट किसके साथ में है। आपका अग्रीमेंट, आप जो अग्रीमेंट साइन करोगे एज फ्लैट बायर्स, लोहित का प्रॉपर्टीज एलएलपी के साथ में है। शेत मोंटाना के बहुत सारे फ्लैट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। एक अंदाजे पे मैं कह सकता हूं कि 70-80% फ्लैट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं और ये 4 फेजेस में डेवलप हो रहा है। 2023 से लेके 2026 तक पोजीशन डेट्स हैं। 39 फ्लोर से 48 फ्लोर तक के टावर्स हैं। 5 फ्लोर्स के पोडियम्स के ऊपर खड़े हैं, यानी 5 माले का पोडियम है, पार्किंग पोडियम, जिसके ऊपर ये खड़े हैं। अब ये प्रॉपर्टी के लिए आप अग्रीमेंट किसके साथ साइन कर रहे हो? लोहित का प्रॉपर्टीज एलएलपी के साथ। टाइटल सर्च किसके बारे में है? लोहित का प्रॉपर्टीज एलएलपी के पास टाइटल है या नहीं है, इसके ऊपर सर्च हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं इसमें, मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि वो जब लाइंस पढ़ते हैं ना तो सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल के कहीं जवाब दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसे लग रहा है कि ये जो वकील हैं, कांगा एंड कंपनी, जिन्होंने ये टाइटल सर्च किया है, उनके कंक्लूजन में उन्होंने लिखा है कि हाँ, लोहित का के पास पूरा क्या कहते हैं कि उनका टाइटल क्लियर है, उनके पास एडिक्वेट टाइटल है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल जिसे कहते हैं, ऐसे उनका ओपिनियन है, कह रहे हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली उसके पॉइंट्स में जाते हैं, टाइटल रिपोर्ट के पॉइंट में जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल कैसे हुआ। डाउट आता है। डाउट आने वाले सेंटेंसेस हैं। तो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूं। वो कहते हैं कि 2002 में कुछ एक लीज लैंड वाला कंपोनेंट है जो इसके अंदर है, तो वो 2002 का जो लीज लैंड है वो एक्सपायर होगा दिसंबर 2022 में, यानी कि 20 साल का जो लीज था वो एक्सपायर हो रहा है। लीज देने वाला कौन था, लीज लेने वाला कौन था? तो लीज देने वाला भी लोहित का प्रॉपर्टीज नहीं है, लीज लेने वाला भी लोहित का प्रॉपर्टीज नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाला भी लोहित का प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई और है। शेत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अग्रीमेंट हुआ है लोहित का के साथ।
वेस्टर्न रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का अग्रीमेंट हुआ है मिस्टर वीरेंद्र गाला के साथ। तो लोहित का ने शेत डेवलपर्स को डेवलपमेंट परमिशंस दिए हैं, लेकिन आपका जो अग्रीमेंट हो रहा है वो शेत डेवलपर्स के साथ में नहीं हो रहा है, आपका अग्रीमेंट हो रहा है लोहित का के साथ। अब यहां पे वो कह रहे हैं, मैं इससे पढ़ रहा हूं टाइटल रिपोर्ट से, बाय एंड अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी डेटेड 7th June 2002, Western Rolling Mills Private Limited has granted various powers and authorities in favor of Mr. Virendra Gala to do the acts and deeds and things therein mentioned. वीरेंद्र गाला कौन है? जो भी हो, इट इज नॉट द सेम एज लोहित का प्रॉपर्टीज। तो वीरेंद्र गाला को पावर ऑफ अटॉर्नी मिला है डेवलपमेंट के काम के लिए या जो भी है। अब वो कहते हैं द सेड पावर ऑफ अटॉर्नी डेटेड 7th June 2002 इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द पावर्स ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, यानी ये रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। तो दोस्तों, जो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं होता है, या कोई विल रजिस्टर्ड नहीं होता है, या कोई अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कच्चा पेपर कहते हैं। कच्चा पेपर, कच्चे पेपर के ऊपर खड़ा है पावर ऑफ अटॉर्नी। अब और एक बात, और एक पॉइंट है उनका, पॉइंट नंबर 12, बाय एंड अंडर एन अग्रीमेंट डेटेड 10th June 2002 made between लोहितका प्रॉपर्टीज, then known as लोहितका प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, अब वो बदल के लोहितका प्रॉपर्टीज LLP हो गया, on the one part and Sheth Developers Limited on the second part, लोहितका delegated, granted and assigned all the acquired rights and powers and authorities in respect of the freehold land under the aforesaid agreement for development dated 7th June 2002। अब यहां पे दो अग्रीमेंट्स हैं, एक 7th June 2002 का अग्रीमेंट है, एक 10th June 2002 का अग्रीमेंट है। 7th June 2002 का जो अग्रीमेंट है वो वेस्टर्न रोलिंग मिल्स और लोहित का प्रॉपर्टीज के बीच में है। तो वेस्टर्न रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ राइट्स ग्रांट किए हैं लोहित का को, और लोहित का ने कुछ राइट्स ग्रांट किए हैं शेथ डेवलपर्स को। सेम राइट्स जो लोहित का को मिले, उन्होंने शेथ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को डेलीगेट कर दिया, असाइन कर दिया लैंड के ऊपर राइट्स। अब ये जो अग्रीमेंट बनता है, इसमें दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि लोहित का ने अपने राइट्स पास ऑन कर दिए शेथ डेवलपर्स लिमिटेड के साथ को, उनके हाथों में दे दिए, तो आपका अग्रीमेंट शेथ डेवलपर्स लिमिटेड से होना चाहिए या लोहित का के साथ में होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि शेथ डेवलपर्स के साथ होना चाहिए। लोहित का के साथ आप अग्रीमेंट में क्यों उतर रहे हो, या क्यों उतर चुके हो? ज्यादातर फ्लैट्स बुकड है ऑलरेडी, और अगर आप बुकिंग में जाओगे तो शेथ डेवलपर्स के साथ नहीं, लेकिन लोहित का प्रॉपर्टीज के साथ आपका डील होगा। ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल है, द सेड अग्रीमेंट डेटेड 10th June 2002 इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कच्चा पेपर वर्क। तो सवाल उठता है, बॉस कच्चा पेपर वर्क इन्होंने किया क्यों? सामने से कबूल कर रहे हैं कच्चा पेपर वर्क है, लेकिन कच्चा पेपर वर्क क्यों कर रहे हो? कोई कारण होना चाहिए ना इतना सारा कच्चा पेपर वर्क करने के लिए। तो इनके लोहित का और शेथ डेवलपर्स के बीच का जो अग्रीमेंट है, नॉट रजिस्टर्ड। अब इसके बाद बाय एंड अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी डेटेड 14th June 2002, लोहित का हैज ग्रांटेड वेरियस पावर्स एंड अथॉरिटीज इन फेवर ऑफ मिस्टर अश्विन शेख, मिस्टर जितेंद्र शेख, मिस्टर वल्लभ शेख। अगेन ये लोग इंडिविजुअल्स हैं, टू डू द डीड्स वगैरह वगैरह इन परसुएंस ऑफ अग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट डेटेड 10th June 2002।
In pursuance of aforesaid agreement dated 10th June 2002, Lohitka has also granted license to Sheth Developers Private Limited to enter upon freehold land for purposes of development and construction. ये एक और agreement है, एक power of attorney है, sorry. 10th जून का जो agreement है, ओके, उसका जिक्र वो करके कहते हैं द सेड अग्रीमेंट डेटेड 10th June 2002 इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. ये रिपीट कर रहे हैं. अब इसके बाद वो कुछ और कह रहे हैं. प्रॉपर्टी कार्ड में किसका नाम है? तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो नाम है वो लोहितका का नहीं है. प्रॉपर्टी कार्ड में जो नाम है वो वेस्टर्न रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है. तो जो सारे टाइटल्स हैं, ये मैं पॉइंट नंबर 20 पढ़ रहा हूं उनके सप्लीमेंटल ये टाइटल रिपोर्ट से. वी हैव perused the property register cards in respect of the said property. The name of WRMPL is shown as owner of the said property and save and accept in respect of piece of land bearing CTS number 533 part blah blah blah, which is shown in the name of Shredder Scoville Duncan Limited. We are however informed by Lohitka's representatives that the name of Shredder Scoville Duncan Limited is erroneously shown in the property card as possession of the said piece of land is with Lohitka. पीआर कार्ड में, प्रॉपर्टी कार्ड में नाम श्रेडर स्कोविल डंकन लिमिटेड का है. श्रेडर स्कोविल के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. नो डीलिंग्स व्हाट्सोएवर इन द प्रॉपर्टी इन दिस ये टाइटल सर्च में. लेकिन कह रहे हैं पीआर कार्ड में गलती से श्रेडर स्कोविल डंकन लिमिटेड के नाम पे है, हालांकि हम पोजेशन में हैं. पोजेशन लोहितका के पास, टाइटल श्रेडर स्कोविल के पास. अब हम इसके क्या समझें? फिर वो कहते हैं ये गलती है. ओके, लोहितका ने एक्वायर किया था वेस्टर्न रोलिंग मिल्स से and error in PR card is pending to be rectified. Pending to be rectified, क्यों रेक्टिफाई नहीं किया? आप इतने बड़े बिल्डर हो, आपके पास काम करने की इतनी क्षमता है, पेंडिंग टू बी रेक्टिफाइड मतलब क्या है? क्यों रेक्टिफाई नहीं किया है अभी तक? अगर रेक्टिफाई कर दिया होता तो उन्होंने अपडेट कर दिया होता कि नया टाइटल रिपोर्ट. तो मैं मानता हूं कि ये जो पुराना टाइटल रिपोर्ट है, जो कौन से साल का है, 2016 के साल का है, जहां तक मैं समझता हूं 2014 के साल का है, कांगा एंड कंपनी. तो वो कहते हैं कि इसे हमने रेक्टिफाई नहीं किया है. अब वो कहते हैं लोहितका इज देयरफॉर एडवाइज्ड. ये कौन कह रहे हैं? कांगा. इज एडवाइज्ड टू अंडरटेक द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर in the name in respect of property register card. एक छोटा सा हिस्सा है CTS नंबर 533, लेकिन उसके बारे में है. फिर वो कहते हैं एक और रिमार्क विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट लैंड्स अंडर महाराष्ट्र प्राइवेट फॉरेस्ट एक्विजिशन एक्ट इज शोन विद रिस्पेक्ट टू लैंड्स बेरिंग CTS नंबर 531/214. और उसमें कहते हैं लोहितका's नेम इज नॉट म्यूटेटेड विद रिस्पेक्ट टू द लीज होल्ड लैंड एज द ओनर. इसमें लोहितका का नाम नहीं है प्रॉपर्टी कार्ड में. वी हैव ऑल्सो perused द रेलेवेंट विलेज फॉर्म्स विलेज फॉर्म्स 6 and 7/12 in respect of the said property. The said property is shown in the name of Western Rolling Mills Private Limited as the holder. A remark stating that a portion of the land bearing survey number 151A bracket part
is subject to the provisions of the Maharashtra Private Forest Acquisition Act 1975, is found recorded in the other rights column of the village form Satbara pursuant to mutation entry number 993 dated 24th January 2006। यानी कि यहां पर भी कुछ गड़बड़ी है और यहां पे नाम वेस्टर्न रोलिंग मिल्स WRMPL के नाम से है और आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। लेकिन क्लियर है या नहीं, सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्यों ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, क्यों आप जब आपको एग्रीमेंट साइन करना चाहिए विथ दिस कंपनी सेठ डेवलपर्स, तो क्यों आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो लोहित का के साथ? ये टाइप के बहुत सारे सवाल उठते हैं और समझ में नहीं आता है कि किस हिसाब से ऐसे कहा जा रहा है कि लोहित का प्रॉपर्टीज LLP के पास लैंड का टाइटल है। समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग टाइटल रिपोर्ट है ये। आप इसके कुछ एस्पेक्ट्स आपके जो प्रोफोर्मा अग्रीमेंट फॉर सेल है उसमें भी ऐसे ही देखोगे कि उनका जो लीज है वो 20 साल में एक्सपायर होने जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि टाइटल क्लियर नहीं दिख रहा है। पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है इंडिविजुअल्स के नाम पे, नॉट इन द नेम ऑफ शेत डेवलपर्स। और शेत डेवलपर्स के को पावर ऑफ अटर्नी मिला है तो आप क्यों लोहित का के साथ में एग्रीमेंट साइन कर रहे हो? ये क्या है, समझ में तो नहीं आया। हाँ, अब लोग कहेंगे यार तुम क्यों बाल की खाल उतार रहे हो? जैसा भी है, जो भी है, कंपनी काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं, लोगों को पोजीशन मिल जाएंगे। शेत डेवलपर्स बड़ा कंपनी है। तो दोस्तों उसका जवाब यह है कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और बहुत बड़े डेवलपर्स फेल हो जाते हैं। प्रोजेक्ट्स कभी कभी अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्शन उठा लिया, क्योंकि किसी कंपनी ने ऑब्जेक्शन उठाया या कोई टाइप का डिस्प्यूट हो गया। मान लो कि शेत डेवलपर्स और ये लोहित का प्रॉपर्टीज LLP के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, पैसों के लेन देन को लेके, परमिशंस को लेके, पता नहीं। लेकिन जहां पे क्लियर नहीं है तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इतना कच्चा पेपर वर्क लेके आप कैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने निकले हो और कर रहे हो। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, दिस डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी काइंड ऑफ एडवाइस। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है। अब ओपिनियन हर एक के पास हो सकता है। कांगा एंड कंपनी का जो ओपिनियन है वो ये है कि ये सब कच्चा पेपर वर्क के बावजूद उनका टाइटल सही है। ठीक है, मेरा एक ओपिनियन है, मैं किसी टाइप का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है कि इन बातों को लेके अगर कोई फ्लैट बायर कोर्ट में गया तो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि यहां पे सेठ बिल्डर्स और लोहित का को बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। अब कोई ऐसे क्यों करना चाहेगा ये मैं नहीं जानता हूं, शायद कोई करना नहीं भी चाहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां पे कुछ एक कच्चे पेपर वर्क को लेके इतनी गड़बड़ी है, तो उस गड़बड़ी की वजह से कोई ना कोई तकलीफ खड़ी हो सकती है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र,
जय जवान जय किसान।